नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। लव जिहाद को मिथ्या बताने वाले बहुत से यूट्यूबर्स हो या न्यूज चैनल वाले, उन्होंने इस बात को मिथ्या बताया। उन्होंने ये कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती है। इवन दैट बहुत सी ऐसी किताबें तक निकाल दी गई कि लव जिहाद एक मिथ है, एक मिथ्या है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वही हम देखते हैं कि डेली के लगभग 200 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो बार बार रिकॉर्डेड यानी कि रजिस्टर्ड किए जाते हैं जगह जगह से। हमारे देश के अंदर हर तरह की पुलिस स्टेशन में, हर तरह की जगहों पर, हर तरह के राज्यों में, हर जगह पर ये केसेस रजिस्टर्ड किए जाते हैं। और जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं होते। तो सोचिए कितने ही केसेस हैं जो लव जिहाद के लगातार चल रहे हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन फिर भी हमारी हिंदू बेटियां जाग नहीं रही हैं। हाल ही में हुआ जो कर्नाटक के अंदर एक लड़की जिसका नाम था नेहा, जिसके साथ लव जिहाद का ये केस हुआ और उसको दिन दिहाड़े कॉलेज कैंपस के अंदर चाकुओं से गोद दिया गया। उसके बाद कर्नाटक की पूरी राजनीति बदलती जा रही है। वहां पर बहुत से हिंदू संगठन और बहुत से वहां के कैंपस के जो लोग हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो सभी उस नेहा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और देखने को ये आया है कि वहां पर जो लोग इस चीज को नहीं मानते थे, जो सोचते थे कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती है, उनकी भी आंखें खुलने को आ रही हैं। वो भी अब देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था कि चीज नहीं होती है, ये संभव हो रहा है, हमारे सामने ऐसी चीजें आ रही हैं। एक ऐसा ही केस और आपके सामने लेकर आई हूं, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये जो केस है ये एमपी का है, गुना क्षेत्र से। एमपी का जो गुना क्षेत्र है, वहां पर एक लड़की अपनी माँ के साथ अपने घर में रहती है। होता ये है कि कुछ टाइम के अंदर वो एक लड़के से संपर्क में आती है, उसी का जो पड़ोस में रहता है, उससे संपर्क में आती है, उसके साथ थोड़ी दोस्ती बढ़ती है। एक दूसरे के साथ दोस्ती होते हुए जब आसपास के लोगों को ये चीज दिखती है या वो देखते हैं कि वो लड़का कैसा है या वो उसको पहचानते हैं, तो इस लड़की को बार बार रोकने की कोशिश करते हैं। इवन दैट इस लड़की की माँ भी इसको रोकने की कोशिश करती है। बहुत रोका जाता है कि बेटा तुम उसके संपर्क में मत आओ, वो लड़का सही नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, लव जिहाद का केस लग रहा है, या इस तरीके से वो तुम्हें कहीं ना कहीं परेशान करेगा आगे जाकर, या तुम्हें कन्वर्ट करेगा। इस तरह की बार बार चेतावनियां इस लड़की को दी जा रही थी, लेकिन ये लड़की नहीं मान रही थी। इसको लगा मेरा प्यार तो अंधा है, वो लड़का ऐसा हो ही नहीं सकता। वही जो पहले लड़कियां करती हैं, जिन्होंने पहले यही सोचा कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है और उनका अब्दुल वैसा ही निकला, और उसके बाद वो कभी फ्रिज में, कभी किसी लॉकर में, कभी कैसे तो कभी कैसे पाई गई, या कभी उनके कई सारे टुकड़े मिले। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं। उसी के बीच में ये कहानियां भी साबित करती हैं कि अब्दुल वैसा ही है। अब होता ये है कि कुछ दिन पहले ये लड़का धोखे से इस लड़की को अपने घर बुलाता है, और घर बुला के इस लड़की को अपने पास जबरदस्ती रख लेता है, अपने घर में बंदी बना देता है। खिलाता पिलाता भी है। इसकी माँ को बताए बिना वो लड़की इसके घर पे रह रही होती है, इसकी माँ ढूंढ रही होती है, इसको मिलती नहीं है। अचानक से पता लगता है कि उस लड़की को बुरी तरीके से पीटा गया है, मारा गया है। जब लोगों को इसके बारे में पता लगता है, या ये लड़की भागकर वहां से आती है, उस किसी तरीके से उस लड़के से चंडूल से निकलती है और पुलिस के पास जाती है, वहां जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाती है, तो पता लगा है इस लड़की की हालत बहुत बुरी तरीके से घायल की गई है। इस लड़की के चेहरे पर बहुत बुरी तरीके से काले घेरे निशान और बहुत गहरे घाव मिलते हैं, जिसके ऊपर नमक और मिर्च छिड़का जाता है। ये लड़की बताती है कि इसके होठों को फेविकोल से चिपका दिया गया था ताकि ये बोल ना पाए। इस लड़की को लगभग 1 महीने तक इसको जबरदस्ती उस घर में बंधक बनाया गया था। इसको बेल्टों से और प्लास्टिक की रोड से पीटा गया था। इस लड़की पर दबाव डाला गया था कि ये अपना पूरा मकान जो है वो इसके नाम करे और अपनी माँ से पैसे मांगकर उस लड़के को दे। यानी कि ये जो लड़का है ये पूरी तरीके से इस लड़की को कवर करके बैठा था, पूरी तरीके से इसको मारने की फिराक में था कि अगर ये नाम करती है तब भी मार देगा और नहीं करती है तब भी मार ही देगा। अच्छा, इस बीच कुछ ऐसा भी होता है कि लड़के ने जो मारपीट का जो सिलसिला किया था ना, ये पहली बार नहीं किया। इस लड़की का कहना है मेरे साथ ये तीसरी बार हो रहा है। तीसरी बार में जाकर इसने शिकायत की है।
यानी कि इससे पहले 2 बार वो इसके साथ ऐसी कुछ हरकतें कर चुका है, मारना पीटना या धमकाने जैसा काम कर चुका है, जिसकी वजह से ये माँ बेटी अपना घर ये सारा कुछ बेचने के तरीके से यहां से चले गए थे। और उसके बाद धोखे से उस लड़के ने अपने घर पर इनको बुलाया था और तब ये सब कुछ किया। इस लड़के का नाम है मोहम्मद अयान, जो कि कई दिनों से इस लड़की को बंधक बनाए हुए था, इसको मार पीट रहा था, इसके जख्मों पर नमक और मिर्च छिड़क रहा था और बहुत बुरी तरीके से इसने पूरे शरीर पर घाव ही घाव बना दिए थे। बहुत बुरी तरीके से इसने इसके होठों को फेविकोल से चिपका दिया था, जिसकी वजह से इसके होठों को बहुत मुश्किल से डॉक्टर्स ने ठीक किया और उसके बाद इसके बयान रिकॉर्ड किए गए। इतनी बुरी हालत में ये पुलिस के पास गई, इतनी बुरी हालत में ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई कि इसकी हालत ठीक करते करते डॉक्टर्स को कई घंटे लग गए। प्यार में अंधी ये लड़की सोच ना पाई कि ये लड़का वैसा ही है जैसे बार बार कहा जाता है कि आपका अब्दुल चेंज नहीं है, सेम है। ये लड़की सोचती है कि नहीं, हमारा अब्दुल तो अलग ही है। कितने ही रिकॉर्ड हैं, कितनी ही लड़कियां हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। कभी वो बच जाती हैं तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो नहीं बच पाती हैं, जो इनकार कर देती हैं, वो हम सबको मालूम ही है उसके साथ क्या होता है। भले वो नेहा हो, भले वो श्रद्धा हो, भले वो अंकिता हो, कोई भी हो, हर किसी का हाल एंड यही है। फिर भी अगर इन सब चीजों को देखने के बावजूद यदि आप समझ नहीं रही हैं, यदि आप ये बात नहीं समझ पा रही हैं कि आपका प्यार अलग नहीं है, आप जिससे प्यार समझ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, यदि आप ये बात नहीं समझ पा रही हैं तो अपनी गति, अपने उस एंड के लिए तैयार रहें। सब फैसला आपके ऊपर है, क्योंकि आप जिससे जुड़ी हुई हैं उसमें आपका परिवार भी आता है, आपके दोस्त भी आते हैं और आपका फ्यूचर भी आता है। अपने फ्यूचर को दांव पर लगाना या ना लगाना सब आपके हाथ में है। आप सबका क्या कहना है इस बारे में, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।